नमस्कार दोस्तों, क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे चौहान। और जब पृथ्वीराज तृतीय का जो बेटा था वो वहां अजमेर से भाग करके जब स्थिति खराब हुई तो कहाँ गया, रणथंभौर आ गया। चौहान वो यही है। और अभी कहाँ गए, यहाँ आ गया। यहाँ पे क्या पढ़ेगा, यहाँ से साका और जौहरों का समय शुरू हो चुका है। तो साका में क्या क्या होता है, एक तो साका में होता है जौहर और एक होता है केसरिया। केसरिया किसका प्रतीक है, त्याग और बलिदान का। केसरिया कौन करते हैं, केसरिया पुरुष करते हैं। कौन करते हैं, पुरुष करते हैं। महिलाएं क्या करती हैं, जैसे याद रख लेना, जैसे जलना और जैसे याद रख लेना जल, या तो जल में समाधि रहती है या करती हैं जल जाती है। शाखाएं क्यों करते थे, क्योंकि पत्नी चाहती है क्योंकि मरे सुहागन मरे। इसलिए जब कोई आकर के ध्रुव को घेर लेता था तो पता रहता था कि सामने 60,000 सेना और हम 7,000 100% मरेंगे। मरने की स्थिति साफ दिखाई दे रही है। और ये भी जानते थे कि ये जो मुस्लिम शासक है उठा ले जाएंगे अपन को, कहां पर, खुद के वहां, और फिर क्या करेंगे सबको पता है, ठीक है ना। तो मरने से ज्यादा अच्छा है कि ये सुहागन मरना चाहती थी। तो जो इनके पति देव थे वो क्या हो जाए, फ्री हो जाए, फिर उनके कोई टेंशन नहीं। फिर उनका एक ही मकसद है, जितना हो सके शत्रु सेना क्या करना, संहार करना। तो अगर पुरुष केसरिया पुरुष जल जाए या आत्महत्या कर ले तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जम्मत। जरूरत क्यों पड़ती थी, मैंने बता दिया आपको, क्योंकि महिलाओं को मुस्लिम शासक ले जाते थे, उनके लिए क्या करते थे, युद्ध करते थे। और फिर ले जाकर इनका क्या था, नंगा दरबार लगता था जहां पे इनको बेचा जाता था। कि आप लोग जौहर और केसरिया को सती को एक समझ लेते, दोनों अलग अलग हैं। ये क्या है, ये एक गर्व की बात है। ये क्या है, ये एक कुप्रथा है, ठीक है। ये पति के मरने के बाद करते हैं और ये पति जीवित रहते हैं तब करते हैं, ठीक है। वैसे समझने वाला कोई वो नहीं है। अब सुनो, अब इसमें दो तो आपको ध्रुव पढ़ने पड़ेंगे, एक तो ये पढ़ना पड़ेगा। कौन सा है, मैं जाके आया हूं रणथंभौर, आप जाके आए हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। इससे पहले आपको एक दुर्ग और पढ़ना पड़ेगा, उस दुर्ग का नाम है जाहिन दुर्ग। इस दुर्ग की क्या कहते हैं, कुंजी कहते हैं। कुंजी यानी गुरुजी, कुंजी यानी चाबी। चाबी क्या होती है, मैं कहूं उनसे पूछना। कभी आपने बहुत सारे अपने दोस्त देखे होंगे, बड़ा शाना ही, यहाँ खुद के बच्चों को रखने के लिए टाइम नहीं है, वो पड़ोस के बच्चे रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर आंटी तक पहुंचना है ना, तो आंटी तक पहुंचने की कुंजी क्या है, ये बच्चा है। ले ले, ले बेटा चॉकलेट, ले बेटा कुल्फी खा बेटा। क्यों खिलाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर आंटी तक पहुंचना है तो आंटी तक पहुंचने की कुंजी कौन है, ये बच्चा है। ऐसे अगर रणथंभौर आपको पहुंचना है तो आपको पहले इस दुर्ग को जीतना पड़ेगा। अब रणथंभौर दुर्ग के अंदर क्या, इस दुर्ग के कुछ तो उपनाम है। अबुल फजल ने कहा था, अबुल फजल ने कहा था कि बाकी सब दुर्ग तो क्या है, नंगे हैं, और ये दुर्ग करोड़पति की औलाद है, इसलिए क्या है, ये जिन्स पहने हुए हैं। बाकी सब दुर्ग है और ये क्या है, बख्तर बंद है, क्योंकि ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, पहाड़ियों से। दूर से देखने पर ये दिखाई नहीं देता है, याद रखना। दूसरा इसका उपनाम है दुर्गाधिराज, अर्थात दुर्गों का क्या है, ये राजा है। बाहर इसके एक दरवाजा पड़ता है जिसे कहते हैं नवलखा दरवाजा। 9 लखे न फैल करे तेरे माथे आड़ा टिक्का, वही दरवाजा है नवलखा। तो और दरवाजा आपसे नहीं पूछेगा, या तो अष्टधातु दरवाजा पूछेगा, नवलखा दरवाजा पूछेगा। नवलखा दरवाजा कहाँ है, रणथंभौर में है, ठीक है, याद रखना। बाकी दरवाजा रामपोल, ये पोल है, इसलिए एग्जामिनर नहीं देगा, क्योंकि वो भी जानता है अगर रामपोल दे दी तो रामपोल दरवाजा किसी और दुर्ग में भी तो हो सकता है, समझ गए, तो नहीं देगा, यही देगा नवलखा दरवाजा कहाँ है। और क्या है इस दुर्ग के अंदर, ये तो दरवाजा हो गया। जब आप अंदर जाओगे यहाँ एक छतरी है, कितने खंभों की, 32 खंभों की। जो कहते हैं कि 32 वर्षों तक जैत सिंह ने यहाँ क्या किया था, शासन किया था, अमीर के पिताश्री ने, इसलिए इसे क्या कहते हैं, न्याय की छतरी कहते हैं। अब आगे समझ, क्या कहते हैं, न्याय किसको क्या कहते हैं, न्याय की छतरी कहते हैं। आगे समझ। और इसके अंदर एक मंदिर है जो है त्रिनेत्र गणेश मंदिर।
अब त्रिनेत्र तो किसके हैं? महादेव के। इनके पिता के हैं त्रिनेत्र। तो ऐसी विशेष बात है, पूछता है त्रिनेत्र गणेश का मंदिर कहाँ है। और शादी में जो आप प्रथम निमंत्रण देते हैं ना, कि प्रथम निमंत्रण आपको सकल सुधार होगा आज, वो इनको ही देते हैं, ठीक है, यहाँ पर ही। तो त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है। अब सुनो क्या हुआ। जलालुद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी ने 1291-92 में इस दुर्ग की क्या कर दी, घेराबंदी कर दी। लेकिन क्योंकि अमीर की व्यू रचना थी वो बड़ी अच्छी थी, इसलिए जलालुद्दीन खिलजी इस दुर्ग को नहीं जीत पाया और अपने अरे चलो रे खड़ा हो, डेरा वेरा उठाओ अपना, चलो यहां से वापिस। तो एक ने कहा, उनके सेनापति अमर नाम है, ध्यान रखना, उनके सेनापति अमर ने कहा कि शहंशाह साहब दुर्ग जीतवाया जा कहीं हो, दुर्ग कौन जीतनोगे? अरे छोड़ बावड़ है के ईशा दुर्गम जीतूंगा मैं, ऐसे 10 दुर्ग तो मैं मुसलमान के एक बाढ़ के बराबर नहीं समझता हूं। वो कहते हैं ना, अगर अंगूर आपके हाथ में आ जाए तो बहुत अच्छा, और हाथ में नहीं आए तो खुद ही कमी बताओ ही मत ने, क्योंकि हमारे अंदर तो कोई कमी है ही नहीं। कमी है जो सारी इसके अंदर है, सारे अंगूर इकट्ठे हैं, इसलिए तोड़ा ही कोई नहीं। तो दुर्ग नहीं जीत सके तो खुद के अंदर कमी थोड़ी बताएगा। कहते अरे ऐसा दुर्ग जीतूंगा मैं, ऐसे 10 दुर्ग तो मैं मुसलमान के एक बाढ़ के बराबर नहीं समझता हूं। और तू यार दुर्ग हम जीत रही बात, चलो चलो चलो, ये दुर्ग नहीं जीतने हैं, ठीक है, ये दुर्ग हमको नहीं जीतने हैं। अब सुनो, अब पढ़ेंगे हम अमीर के बारे में, जैत सिंह के पुत्र अमीर के बारे में। अमीर इतिहास में किसकी वजह से प्रसिद्ध था? शरणागत की वजह से। इसने कहते हैं अपनी पूरी जिंदगी में 17 युद्ध लड़े, जिसमें से 16 ये जीता था, तो बड़ा कुशल योद्धा भी था। अब क्या है, साहित्य में से क्वेश्चन जरूर आएगा। 3 तो इसके क्या है, काल में ध्यान रखना, अमीर तो इसका नाम था, इसके सामने अमीर तो आएगा ही। एक था अमीर महाकाव्य, एक था अमीर हट, एक था अमीर रासो। मुझे ध्यान के रखा, महाकाल कौन था? महाकाल महादेव जी थे, जानो ने खूब अच्छी तरह। तो महादेव के सर पर क्या है? चंद्र है। तो चांद से ध्यान रख लेना कि किसने लिखा था ये? नैन चंद्र सूरी ने। सी ठीक है, कि जिसके नैन चंद्रमा के समान है वही नैन चंद्र सूर्य। तो महादेव महाकाव्य से सीधा ध्यान रख लेना। अब अगला सुनो, अमीर हट किसने लिखा? चंद्रशेखर ने। सर इसको कैसे ध्यान रखे? इसको ऐसे ध्यान रखोगे कि हटीला कौन था, हट कौन करता था? हट करता था चंद्रशेखर। कि अंग्रेजी सेना में इतना दम नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद को जीवित पकड़ सके, क्योंकि आजाद जीवित था, सॉरी आजाद था, आजाद है और आजाद रहेगा। इतने गर्व से कहा था जितने गर्व से मैं कह रहा हूं, और गर्व होना भी चाहिए, क्योंकि देश आज इनकी वजह से हम जो खुले में सांस ले पा रहे हैं उन्हीं की वजह से ले पा रहे हैं। तो हट से ध्यान रख लेना, हटीला कौन था? चंद्रशेखर। पर हकीकत तो जिंदा पकड़ में नहीं आया। अमीर किससे रूस गया? रासो रूस का ध्यान रख लेना। किससे रूस गया था? ये रूस गया था सारंगधन। किससे रूस गया था? सारंगधन से। आगे समझ। अब सुनो अच्छे, सिर्फ सुनो, कुछ मत करो, सुनो। अमीर महाकाव्य क्या कहता है? अमीर महाकाव्य कहता है कि एक बार अब यह आदमी बड़ा खतरनाक है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। राजस्थान में जितने भी साके होंगे सब इसी की वजह से होंगे, जितनी भी सुहागन मरेंगी सब इसी की वजह से मरेंगी। बहुत कमीना है, बड़ा खतरनाक है। तो इसके सेनापति थे उल्लू खां और नुसरत खां, दोनों क्या थे? इसके सेनापति थे। एक भाई और या तुम जिंदगी में भूल मत जाए, मोहम्मद शाह। तो बेचारा
किसी को लूट लाट करके क्या लाए थे, धन लाए थे। जब बांटने का टाइम आया तो इसने कहा कि तुम्हें चौथा हिस्सा दूंगा, बाकी मैं रखूंगा। और कहते हैं कि मोहम्मद शाह पूरे जो बेचारा कमा ले आया नहीं तो लड़ रहा, क्यों मेहनत करी बेचारा ने, लूट बम बड़ी मेहनत कर ले आया, कमा ले आया नहीं बहुत, और कमाई पसीना कोई जमा दे गए, अरे लूट ले आया कमाई को नहीं आ। तो बेचारा पटवा लगा, इसने कहा कि चौथा हिस्सा दूंगा, और ये यहां से भाग करके किसके पास आ गया, अमीर की शरण में। और अमीर इसी की वजह से फेमस हुआ था, अमीर के शरण में आ गया और आ कह दिया महाराज भारत तो शरणागत वस्त्र और इसके सभी हिंदू राजाओं को मैं अच्छे से जानता हूं, और मैं हे महाराज आपकी शरण में आया हूं, कृपया मेरी रक्षा करें। ठीक है, तो ये इनकी शरण में आ गया। जब ये इनकी शरण में आया तो उल्लू खां और नुसरत खां जलालुद्दीन के पास पहुंच गए। जलालुद्दीन ने कहा देख भाया, ये हमारो बड़ी मेहनत की कमाई ले भाई गए, या कोई कर तो हमारे हवाले कर दे। अमीर कहती नहीं, शरणागत आए हुए को तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, शरण में आए हुए की रक्षा करना मेरा फर्ज है। अच्छा भाइयों, तो तू राजी सुकून माने, अरे मान जा भाया, दे दे। नहीं दूंगा, अमीर मोहम्मद शाह को नहीं दूंगा। कौन दे, कौन दे, चले एक बार और कह दे कौन दे, कत्तई कौन दूं, चले एक बार और कह दे कौन दूं, कत्तई कौन दूं, अरे चले यार माफ कर, चल एक बार और कह दे कौन दूं, कत्तई कौन दूं, कौन दे, आ जा। तो यहां पर एक नदी थी जिसका नाम है बनास नदी, ठीक है। इसको तो आना था ही, क्यों, इनके जो चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, वो बेचारा दुर्ग को जीत पाए, चले वो वापिस कहते अंगूर खट्टा ही कौन खाए पान को, तो और तो उसका ही बदला लेना था। तो ये इस नदी पर आ गए, उल्लू खान नुसरत का सेना लेकर कहा गए बनास नदी पर। और इधर से भाई अमीर चल दियो। अमीर के सेनापति कौन थे, भीम सिंह और धर्म सिंह। आगे तुम बताओ क्या आएगा, भीम सिंह, हंसते हंसते पढ़ा करो, माइंड फ्रेश। धर्म सिंह और भीम सिंह। तो कहते हैं ना भीम सिंह ने इनको इस युद्ध में क्या कर दिया था, हरा दिया था दोनों ने। और फिर जब भीम सिंह लौट के आ रहे थे तो पीछे से भीम सिंह की क्या कर दी थी इन्होंने, उल्लू खां और नुसरत खान ने क्या कर दी थी, हत्या। इनकी हत्या का जिम्मेदार अमीर ने किसको माना, धर्म सिंह को माना, और धर्म सिंह को दरबार से क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया। इस तरह करने से क्या हो गया कि इनकी जो आंतरिक वो थी एकजुटता वो टूट गई इनके मरने से। भीम सिंह की मृत्यु हो गई, धर्म सिंह छोड़ करके चले गए। ठीक है, अब ये कौन सा ग्रंथ कहता है भाई शरणागत आया था, कौन सा ग्रंथ कहता है, अमीर काव्य। कौन सा ग्रंथ कहता है, अमीर काव्य। अब सुनो दूसरा ग्रंथ क्या कहता है, समझ आ गई। अमीर काव्य ने दिया कहा पाएगी बेचारा मेहनत की कमाई बट रहा, तो जब मेहनत की कमाई वो बट रही थी तो फिर उसकी शरण में चला गया, उसको कम नहीं दिया, ये चीज आप ध्यान रख लेना। तो इस वजह से युद्ध हुआ था अमीर। अब सुनो एक और है अमीर हट ग्रंथ दूसरा, जो चंद्रशेखर ने लिखा था। यह भाई खुद की अलग ही रामायण का आज। अमीर हट क्या कहता है, अमीर हट ये कहता है कि एक बार तुमने कोई दूसरी कहानी सुनी होगी, मैं कोई दूसरी सुना देता हूं कि एक गुरबान ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ का नाम था चिमना। क्या नाम था, चिमना। नाम ध्यान रखना, पूछ सकता है हम कि क्योंकि यह आदमी बड़ा खतरनाक है कि अलाउद्दीन खिलजी पत्नी का नाम क्या था, चिमना। अब सुनो कहानी क्या है, मोहम्मद शाह। अमीर हट ग्रंथ ये कहता है कि एक बार अलाउद्दीन खिलजी चिमना किनारे सोए हुए हा, तो चिमना से कई दिन कह रहा, अरे चिमना ओड़ा ओड़ा पड़वा लग गया था रोज ना गए बरस रहे, अब झाड़ू लाग बन लगा वह कर तू अपने वो चार रखा ना ले रहा हो विदेश से वो उतार ले। तो चिमना ने की आज नहीं कल उतारांगा,
कल फिर खा और चिमना, अरे संतरी कौन के सुन ले, वो चादरा उतार ले यार। अब तू पढ़ते बड़ा बड़ा पढ़वा लग गया डेली में, ये बड़ा सुबह शाम की 4 बजता है, तो सर्दी फट गई ना, तो उतार ले उनको। तो चिमना नहीं उतार लेगा। तो कहते हैं कि एक बार रात को अलाउद्दीन खिलजी की खुल गई आंख, और अलाउद्दीन खिलजी जब अपने बेड पर बड़े मजे से सो रहे थे, और जैसे अलाउद्दीन खिलजी के साइड में से हाथ गए, अरे मारा चिमना मतलब खाना। उसने देखा कि चिमना उसके पास नहीं है, उसने देखा कि चिमना उसके पास नहीं सोई हुई है, तो उठ के भाया चल दिया उसको ढूंढने। तो कहते हैं कि मोहम्मद शाह जो इसका सेनापति था, इसके कमरे से दोनों की आवाज आई। क्या दोनों की आवाज आई? किसके कमरे से? मोहम्मद शाह के कमरे से। मोहम्मद शाह के कमरे से आवाज आई, और सुन, मोहम्मद शाह अंदर कह रहे थे कि चिमना से, चिमना किसकी पत्नी थी? अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी सोची, ले रे साला घर का भेदी लंका डाय, मैं तो एक बड़ा शासक और मुंह को छोड़ और एक सेनापति कहने पड़ी है। किसके पास? एक सेनापति के पास है। तो चल अब तो रात वात हो रही है, तो अपनी क्या थोड़ी रेपुटेशन का ध्यान रखना पड़ता है, तो रात मान लो कौन कर, सुबह चिमना समझा देगा। तो दोनों की आवाज आई। अब अंदर से मोहम्मद शाह ने कह रहा था चिमना से कि वक्त मिला तो तेरी जुल्फों को सुड़ जाऊंगा। वाह, कि वक्त मिला तो तेरी जुल्फों को सुड़ जाऊंगा, अभी तो खुद ही उलझा हूं वक्त को सुलझाने में, वरना वक्त ही कितना लगता है जुल्फे सुलझाने में। वाह सर वाह, आगे समझ? मुझे पता है अगर मैं धीरे बोलूंगा तुम लोग कमेंट कर दो तुरंत इसी शायरी को, है ना? कि वक्त मिला तो तेरी जुल्फों को सुलझाऊंगा, और अभी तो खुद ही उड़ जाऊं वक्त को सुलझाने में, वरना वक्त ही कितना लगता है जुल्फे सुलझाने में। तो ऐसे कह रहा था। सुबह हुई तो चिमना पास है, चिमना से, अरे चिमना का आटो है यहाँ, वह मेरा बराबर को कौन सोच, मैं चक्रवर्ती सम्राट, पूरे भारत को लगभग मेरा शासन है, और तो एक सेनापति के पास जा रही है यार। नहीं नहीं, फिर कुछ नहीं कहा चिमना ने। कौन सा ग्रंथ कहता है? मेरठ। तो चिमना ने कुछ नहीं कहा, ठीक है। फिर किससे कहा? मोहम्मद शाह से। अरे मोहम्मद शाह से क्या है, तो कि मैं देख पूरा हिंदुस्तान जीता हुआ राजा, और तू मेरी पत्नी के साथ ऐसे कर रहा है। तो इसने कहा कि महाराज हिंदुस्तान जीतवान में गाय कौन दे रहे हो, आपको जो चीज जीतनी चाहिए जिन्हें, वह तो आपने जीती कौन? अरे भाई कहीं क्या नहीं जीता मैंने? अरे चिमना को दिल, वह जीत तूने कौन, मैंने जीत के सेनापति। और तो पहला वह चीज जीत, तो जीतनी है किसका? तब कहते हैं कि मोहम्मद शाह यहां से भाग करके कहा गया? अमीर की शरण में। अमीर ने देख भाया वापिस लौटा दे। अमीर ने कहा देख ये मेरी पत्नी के साथ उल्लू गुल्लू करके आए, इसको छोड़ दे, देख छोड़ दे, नहीं तो देख खतरनाक काम हो जाएगा। उसने कहा देख कुछ हो चाहे नहीं हो, ठीक है। तब इसने कहा था कि अमीर की हट कभी मिटती नहीं है, ठीक है, अमीर की हट मिटेगी नहीं। जिस प्रकार से कि त्रिफला, त्रिफला यानी तेल, त्रिफला कौन सा तेल आवे जानो तुम तो सब तेल बारे में जानो। त्रिफला कौन सा तेल आवे? त्रिफला तेल लुगाई को तेल, लुगाई को तेल। अरे गुरु जी ये कौन सा तेल आगो? त्रिफला, त्रिफला लुगाई को तेल। लुगाई का तेल तुमने देखा होगा, जब औरत की शादी होती है तो उसके क्या लगाते हैं? हल्दी। अब ध्यान रखना, त्रिफला इसको बोलते हैं, लुगाई को तेल त्रिफला इसको बोलते हैं। तो इसने कहा जिस प्रकार के कि महिला के जो वो होता है तेल और हल्दी एक बार ही छड़ती है ना, उसी प्रकार अमीर नगर एक बार कोई हट धारण कर ली फिर छोड़ तो नहीं, चाहे फिर अलाउद्दीन आ जाए, फिर चाहे जलालुद्दीन आ, चाहे कमलालुद्दीन आ जा, चाहे कोई भी आ जा, फिर वो हटी है। गुरु जी हमारी पाड़ोसन ने तो 3 बार ब्याह कर लियो, 4 बार तेल छिड़वा लियो, थारी पाड़ोसन छिड़वा सके 4 बार, लेकिन राजपूती महिलाएं सिर्फ एक बार क्या करती थी?
विवाह करती थी, तो इसने कहा कि उसको लौटा दे। को माने वायो कि नहीं लौटाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अमीर ने कहा कि ये किसकी शरण में आया है, मोहम्मद साहब मेरी शरण में आया है। बहुत अच्छा। तब क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। कब? 13 जुलाई 1301। क्वेश्चन आ जाए राजस्थान का पहला शाखा यही था। ठीक है, हाँ गुरुजी ठीक है। तो उसको लौटाया नहीं, तो अलाउद्दीन खिलजी आ गया अपनी बड़ी सेना लेकर के। सेना का नेतृत्व तो कौन कर रहे थे? वही दो, उल्लू खां और नुसरत खां। दोनों क्या कर रहे थे? इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे। आ गए भाया नार डेरो डाल लियो। इसके सेनापति थे भीम सिंह, तो मर गए थे, रणमल और रतिपाल। कहते हैं ये यही दो कमीने हैं। जब आप रणथंभौर दुर्ग में जाओगे, तो रणथंभौर दुर्ग में जैसे आप प्रवेश करोगे, तो बाहर की तरफ आपको इन दोनों की मूर्तियां मिलेंगी, जिनको चप्पल से जानी पड़े। याद रखना, कभी जाओ तो इन दोनों क्या मारनी पड़ती है? चप्पल। मैंने मारी। अकेले तो क्या मारोगे, किसी को साथ लेके जाना, व्यवस्था हो जाए तो चले जाना, ठीक है ना। अकेले मत जाना, गाड़ी गाड़ी की व्यवस्था हो जाए चले जाना। बाकी तुम समझदार हो ही। कहना क्या चाहता हूं, रणमल और रतिपाल दोनों गांव मूर्तियां हैं। तो कहते हैं कि इन दोनों सेनापति ने इनके साथ क्या कर दिया? विश्वासघात कर दिया। क्या कर दिया? विश्वासघात कर दिया। और जो जाहिन दुर्ग था, उस दुर्ग की कुंजी खोल दी। तो ये क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना अंदर प्रवेश कर गई जाहिन दुर्ग से। रणथंभौर दुर्ग पर भी नहीं पहुंचे, कुंजी खुल चुकी है। तब कहते हैं कि अंदर जो कुंडा बोलते हैं हमारी भाषा में, कुंड पानी पीने का, उसमें दोनों ने क्या मिला दिया? गोरक्त मिला दिया। गो यानी गाय का, रक्त यानी खून। अब 4 माह घेराबंदी हो गई, तो अंदर स्थिति खराब हो गई। तो क्या हुआ कि अंदर स्थिति ये हो गई कि सोने के एक दाने के बदले, सोने के एक दाने के बदले अन्न का एक दाना मिलना भी मुश्किल काम हो गया था। अन्न का एक दाना मिलना क्या हो गया था? मुश्किल हो गया था। तो अमीर जो थे, अमीर की जो पत्नी थी, बड़ी रंग देवी थी, रंग की रूप की दीवानी थी। तो रंग से ध्यान रखें, इनकी पत्नी का नाम क्या था? रंग देवी। इनकी पुत्री का नाम था पद्मला। तो इनसे कहा कि हाँ बेटी देखो, दुश्मन सामने आके खड़े हो चुका है और युद्ध का परिणाम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सामने वाली सेना भी मजबूत है। तो इनसे कहती उन्होंने कि ध्यान रखना, आज 16 श्रृंगार कर लो। बेटी की तो शादी नहीं हुई थी, लेकिन रंगदेव से आज 16 श्रृंगार कर लो और आज खूब मजे से खा लो। जैसे तुम उसको कहते ना, कौन सी सब मरेगा और रहे तो सारा रुपया लगा दो, बराबर कर दो, कल तो मरांगे, आज तो जिंदगी जी लिया, है ना। तो इन्होंने भी यही सोचा। ठीक है, तो फिर अमीर ने रंगदेवी से कहा कि ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, कि हर बार मुझे पति रूप में कौन मिले? तुम ही मिलो। तो इन्होंने उस रात क्या कहा? 16 श्रृंगार किए, अच्छे से खाना खाया, खूब रहे आराम से, और अपनी पत्नी से खूब प्यार किया, बेटी को खूब प्यार दिया। अगले दिन उन्होंने कह दी कि ध्यान रख लेना, मैं युद्ध में जा रहा हूं, कहीं पहले ही मर वर मत लेना, क्योंकि सेना अपनी भी कम कौन, अपन ने भी जिंदगी में 16 युद्ध लड़े, अभी तक 16 का 16 जीते हैं। तो छोटा मोटा मत ले, यह भी कोई भाई है, तो तैयार रहे, हम तो जाए पहले मर जाए, मैं रह जाऊं, तो ये भी ध्यान रखना। तो इन्होंने कहा था शत्रु सेना के पास काले झंडे हैं, ध्यान रखना, और हमारे पास केसरिया झंडे हैं। तो अगर तुम्हें काले झंडे दिखाई ज्यादा देने लग जाएं और केसरिया तुम्हें झंडे कम दिखाई देने लग जाएं, तो सोच लेना कि अमीर नहीं रहा, और जितनी भी महिलाएं उनको साथ लेके कर लेना, जोगर कर लेना। तो
अगर आज देशभक्ति की बात आ जाए तो आप लोग बॉर्डर जाने के लिए तैयार हो, चाहे अटारी बॉर्डर पे जाओ। तब अमीर ने सुबह उठकर अपनी सेना का जोश बढ़ाया कि आज हमारी मातृभूमि का प्रश्न है, हो जाओ युद्ध के लिए तैयार। सेना बड़ी गर्व के साथ मैदान उतर गई और कहते हैं कि इनकी सेना इतनी खतरनाक लड़ी, इतनी खतरनाक लड़ी कि दुश्मन को अंतिम छोर तक रौंद दिया, दुश्मन को अंतिम छोर तक रौंद दिया। लेकिन क्या हुआ कि सेना इतनी एक्साइटेड हो गई, इतनी उत्तेजित हो गई कि सेना ने अपने झंडे तो पटक दिए और दहगुसा दहलात उनका झंडा भी खोस लिया काला, और उनके झंडे लेकर के महल की तरफ आना शुरू कर दिया अमीर के साथ। जैसे ही काले झंडे महल की तरफ आते दिखे, दुर्ग की तरफ आते दिखे, तो रंग देवी पद्मला ने समझ लिया कि हम युद्ध हार चुके हैं, दुश्मन का कब्जा हो चुका है। तब दोनों ने क्या कर लिया, जौहर कर लिया, और ये राजस्थान का पहला जौहर था। ठीक है, दोनों ने क्या कर लिया, जौहर कर लिया था। ध्यान रखना, ये राजस्थान का प्रथम जौहर तो 1301 में हुआ था। जब अमीर आकर के महल पहुंचा और उसे पता चला कि उसकी पत्नी रंग देवी और बेटी क्या कर लिया है, जौहर कर लिया है, तब इन्होंने, क्योंकि जब तू ही नहीं है यार तो जीकर मैं क्या करूंगा, तेरा एहसास ही नहीं तो किसी और के एहसास का मैं क्या करूंगा, तो जब वो ही नहीं रहा तो मैं क्या करूंगा। तब कहते हैं इन्होंने अपना जो सर है ना वो काट करके किसको समर्पित कर दिया था, शिव को समर्पित कर दिया था, कर दिया शिव को समर्पित। अलाउद्दीन खिलजी ने आके दुर्ग पे कब्जा कर लिया। अब तुम याद करो, सब मर गए दुर्ग के अंदर, लेकिन एक भाई बचे जो अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी चिमना को छेड़ो, उसके लाल एक उसके साथ कमरे में था, जिसकी वजह से युद्ध हुई, पूरी घटना घटी है। बाहर यहाँ को शरणागत वहां तो भी जिंदा ही थे। पेश करो उसको मेरे सामने, भाई आगो। क्या नाम था, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जी आगा। मोहम्मद शाह के देख चिमना के लाल तेरा संबंध थोड़ा अच्छा कोई ना, और तू यार थोड़ा एक्सपेक्ट कर, इतने बड़ो राजो और इतने बड़ा राजा की पत्नी के साथ यार तू, मतलब हम तो चादरा मांग रहा वो तो कहीं और दे रही है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना। तो ऐसे कर मैं तेरे सारे गुना माफ कर दूंगा। एक बात बता, तू यार मेरा आदमी है, मेरे सेनापति रहे ने, तुम बहुत युद्ध जीता है तो मेरा भी कुछ फर्ज पड़ता है, मैं तुझे माफ कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं तुझे माफ कर दूं तो तू क्या करेगा, भयान कह दी, अगर तू मुझे माफ कर दे, उसने कहा था अगर मैं तुझे माफ कर दूं तेरे घाव भरवा दूं तो तू क्या करेगा। उसने कहा था अगर तुम मुझे माफ कर दो मेरे घाव भरवा दो, और अगर मैं एक बार स्वस्थ हो जाऊं तो सबसे पहले मैं तू ही मारू, बढ़ता ही तो कोई मारू। अरे तो अल्लाह लिखने साला क्या को सुधरे, या तो इसे ही रहेगा। ऐसे करो, उठाओ साड़े को, और किससे कुचलवा दिया, हाथी से कुचलवा दिया। ठीक है दोस्तों, ऐसे चीजें पढ़ो, आराम से पढ़ो, डिटेल के साथ पढ़ो, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे आराम से पढ़ो। हाँ एक चीज बड़ा मजा आता है, चिमना को खूब मजा आयो, ठीक है ना। जब मोहम्मद शाह के पास गई, लेकिन देख लो मोहम्मद शाह को परिणाम का निकलो, पहले शाह का होगा नहीं तो ईशा मजा तो मत लो, तरीका से जाओ, ठीक है ना। तो वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और घंटी को दबाना मत पूछना, अगर घंटी दबा दी तो और भी जरूर दबा देना सभी, नहीं तो तुम्हारी घंटी बच जाएगी। क्यों, नोटिफिकेशन जाएगा ही नहीं, ध्यान रख लेना, नोटिफिकेशन जाएगा ही नहीं, और नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो वो शंकर सर यहाँ बैठे रहेगा, भाईयान को वीडियो मिली होगी, व्यूज क्यों नहीं आ रहे, पता कौन भाईयान, पता कौन पहुंची कौन रही, नोटिफिकेशन नहीं कौन आ रहा, इसे नोटिफिकेशन दबा देना, ठीक है दोस्तों।